पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मुराद अली शाह साहब को। मुराद अली शाह ने अच्छा काम किया तो हमें दाद देनी चाहिए। मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी पर सिंध कार्ड खेलने का इल्जाम। पीपी से आज सूबाई तासुब की बू आती है। मुराद अली शाह ने अच्छा काम किया, दाद देनी चाहिए, मगर लॉकडाउन मौसर नहीं रहा। हालात खराब होने पर फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। नरेंद्र मोदी भेड़िया करार। आज बेहतर होता अगर वजीर आजम साहब खुद हाउस में मौजूद होता। जिस तरीके से वफाक को इस नेशनल इमरजेंसी में, हुकूमत पाकिस्तान को इस जंग की कैफियत में हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होना था, वैसे नहीं हुआ है। और वफाकी हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को भी नहीं मिल रही। जब लॉकडाउन था आपने अवाम को कोई पैसा नहीं दिया। मैं आज भी मुतालबा करता हूं आज रात गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस साइन करे और सिंध के अवाम को रिलीफ पहुंचाए। मसला कश्मीर हो या वबा, इमरान खान मुल्क के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं। अगर आप लीडर होते तो खुद हाउस में होते। वजीर खारिजा ने सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम को निशाना बनाया। मुराद अली शाह सरकार के साथ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी सपोर्ट न मिली। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी हुकूमत से हाथ जोड़कर अपील। इस वक्त हम जंग में हैं। अब कभी ऐसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जंग में हो और वजीर आजम पाकिस्तान के है कि सूबे सिंध खुद लड़े, बलोचिस्तान खुद लड़े। हम जंग में हो और हम अपने सिपाहियों को, अपने जवानों को कहे कि जा आप इस जंग के मुकाबला करें, मगर हम आपको हथियार नहीं देंगे। और फिर आप कहते हो कि मैं क्यों रो रहा। मैं सिर्फ सिंध के लिए नहीं बात कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। और आपको जिस तरीके से आप अपना हुकूमत करते हो, अपना सियासत करते हो, आपने पैंडेमिक के दौरान ये आदतें छोड़नी है। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, आपसे लड़ना नहीं है, मैंने आपका मदद करना है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मई के तीसरे हफ्ते में ये पीक कर जाएगा। जब मई आया तो हमने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर। या यहाँ पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। जो बातें की गई वो गलत की गई, जो इंतजामात किए गए वो नाकाफी थे। वज़ीर आज़म खुद भी कंफ्यूज हैं और कौम को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। लॉकडाउन सख्त करने का मरहला आया तो खत्म कर दिया गया। वजीर आजम कंफ्यूज, फैसले नहीं कर पा रहे। 18वीं तरमीम हल शुदा मामला, इसको मत छेड़े। वजीर खारजा को आज सिंध कार्ड वाला बयान नहीं देना चाहिए था। कोरोना बहरान में भारत से अरबों की अदविया मंगवा ली गई। ख्वाजा आसिफ का खिताब। शिबली फराज और फिरदौस आशिक आवान का भी जिक्र। अगर सिंध ने इंतजामात किए, एक जंग का आगाज किया कोरोना के खिलाफ, सारा वफाक उनके ऊपर अब टूट पड़े। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो इसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है। मामला नॉन सीरियसनेस का है और क्राइसिस जो है ये 18वीं तरमीम की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन करने वालों ने कोई हल नहीं दिया। सिंध में सेहत का 550 अरब कहां खर्च हुआ। शहबाज शरीफ ऐसे पाकिस्तान आ रहे थे जैसे कोई निजात दहिंदा आ रहा है। अब मरीज बनकर लैपटॉप के सामने बैठ गए। मुराद सईद का खिताब। तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। मेरी तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान से गुजारिश है कि एक एक नशिस्त का फासला रखें और ये जो ख्वातीन पीछे बात कर रही हैं, अगर ज़रूरी बात है तो बाहर जाके आप बात करें। मास्क भी पहने और जिसने अगर मजलिस करनी है तो ईवान से बाहर चला जाए और वहाँ पे मजलिस करे।
कोरोना के लिए बुलाए गए कौमी असेंबली इजलास में ही SOP नजर अंदाज। वफाकी वजीर जरताज गुल, अली अमीन गंडापुर समेत कई अरकान ने मास्क ही नहीं पहने। समाजी फासले की भी खिलाफ वर्जी। डिप्टी स्पीकर अरकान को हिदायत ही देते रह गए। फवाद चौधरी कौमी असेंबली इजलास में शरीक नहीं हुए। पहले दिन से वीडियो लिंक पर सेशन का कह रहा हूं। अपोजिशन के दबाव में आकर पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया। कई अरकान का टेस्ट मुस्बत आने के बाद आना नहीं बनता। वजीर साइंस का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली इजलास में शिरकत नहीं की। कैंसर सर्जरी, कुव्वत मुदाफियत में कमी से सेहत को खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स के मना करने पर पार्टी ने रोक दिया। मरियम औरंगजेब। साबित हो गया शहबाज शरीफ बुज़दिले आला हैं। कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर वापस आने वाले एक कमरे में कैद हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इजलास बुलाया, अपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली। फयाजुल हसन चौहान। लॉकडाउन में नरमी, पाकिस्तान 1.5 माह बाद खुल गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में महदूद कारोबार की इजाजत। वक्त की पाबंदी और SOP पर अमल दरामद लाजमी करार। सिंध में 50 रोज बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत। शहरियों के शाम 5 से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। नए SOPs का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 47 रोज बाद दुकान का शटर खुल गया। छोटी मार्केट्स खोलने की इजाजत मिलते ही बाजारों में रश। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स भी खुल गए। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा के बाजारों में भी रौनकें, खरीदारों का रश। पेशावर में हिफाजती इक़दामात के बगैर ही कारोबार। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन। कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और बाजारों में खरीदारों का बेतहाशा रश। PIA की अमेरिका से पहली परवाज वापस पहुंच गई। वाशिंगटन में फंसे 189 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंचे। मजीद फ्लाइट्स भी आइंदा दिनों में शेड्यूल। लॉकडाउन खुलते ही कोरोना केसेस में इजाफा। एक दिन में मजीद 28 अफराद जान बहक। अब तक 667 अमवात। 30,941 शहरी मुतासर। पंजाब 11,668, सिंध 11,480, खैबर पख्तूनख्वा 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस। 8,212 मरीज सेहतयाब। आम इंतखाबात 2018 में RTS क्यों नाकाम हुआ? नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को तशवीश। तहकीकात का फैसला। इंक्वायरी के नताइज से आइंदा का लाहे अमल तय किया जा सकेगा। एलामिया। कौम के लिए खुशखबरी। भाषा डैम मंसूबा अमली काम के आगाज के लिए तैयार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पानी के बचाव पर अहम इजलास। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा की शिरकत। मेगा प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक ज़ेर इल्तिवा उमूर के हल पर ब्रीफिंग। आबी ज़ख़ीरे से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की मईशत पर गौर। आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का भी जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने ननकाना साहब में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मुस्तहिक अफराद में 12-12 हज़ार रुपए तकसीम। फील्ड हस्पताल का भी दौरा। लाहौर एयरपोर्ट पर चीन से अतिया करदा इमदादी सामान वसूल किया। तलबा को बगैर इम्तिहानात प्रमोट करने से मुतालिक फैसला न हो सका। वज़ारत तालीम में अहम इजलास। बगैर नतीजा खत्म। बोर्ड्स ने सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया। जुम्मे तक तमाम उमूर पर जामे ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद।
सिंध के अवाम को कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस देने में पेशरफ्त। गवर्नर के एतराज़ात दूर, वजीर आला ने तरमीम की समरी मंजूर कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने मुसव्विदा इमरान इस्माइल को दोबारा भिजवा दिया। पीटीआई रहनुमा फिर लसानियत को फरोग दे रहे हैं। कराची दुश्मनी पर मबनी फैसले करने के इल्जामात बेबुनियाद। सियासी मुखालिफिन मुश्किल की घड़ी में होश के नाखुन लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब। वज़ार क़ायद के सामने चाइना कटिंग, चेयरमैन नैब ने रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पॉलिसी बोर्ड ECP खालिद मिर्जा भी रडार पर आ गए। SBCA अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली गई। चीनी इंक्वायरी कमीशन में वजीर आजम को नहीं मुझे बुलाया जाए। एक्सपोर्ट की इजाजत का फैसला काबीना ने ECC की सिफारिश पर किया था। शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालिबे पर असद उमर का ट्वीट। कोरोना से दुनिया भर में 2,85,000 हलाकतें। केसेस की तादाद 42 लाख से तजावुज। बरतानिया में 210, स्पेन 123, मैक्सिको 112, रूस में मजीद 94 अफराद हलाक। भारत में अब तक 2,254 अफराद जान से गए। ट्रंप ने फिर अमरीकी मीडिया को निशाना बना लिया। चीन की तरफदारी का इल्जाम। टीवी चैनल्स और सहाफ़ी बीजिंग के साथ मिलकर मुहलिक वायरस के दिफा में भरपूर मुहिम चला रहे हैं सदर ट्रंप। रावलपिंडी, चेहलुम, फालिया, मियांवाली, स्वाबी समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। मुजफ्फरगढ़ और कोटछट्टा में यालाबारी। कराची में 13 से 16 मई तक बूंदाबांदी की पेशगोई। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 30, लाहौर 35, पेशावर 27, श्रीनगर और अनंतनाग में 22, जम्मू में 34 रिकॉर्ड। और मंटो का हर अंदाज जुदागाना, मुनफरिद उसलूब से मुआशरे के सुलगते मसाइल को उजागर करने का फन। सादत हसन की तहरीरें आज भी लोगों के ज़हनों में नक्श। गूगल का खिराज अकीदत डूडल नाम कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार के लिए नई टाइमिंग जारी कर दी। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, देखिए महकमा दाखिला सिंध ने कारोबार खोलने का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार जो है वो खोल सकते हैं। आवाम की नए नोटिफिकेशन में जो है आवाम की नकलो हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी जो है वो रहेगी, जबकि गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाजत थी, जबकि शहरियों की नकलो हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर आला सिंध की गुज़िश्ता रोज ताजिरों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें वज़ीर आला की जानिब से सुबह 6 बजे मार्केटें खोलने का ऐलान किया गया था। ताहम जल्दबाजी में महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें मार्केटें खोलने का वक्त गलत दर्ज किया गया था, जबकि गुज़िश्ता नोटिफिकेशन में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सेफ डे करार दिया गया था। तीनों दिन मुकम्मल। ठीक है, इस तरह अब नई टाइमिंग जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका अरशद। मुल्क में जारी कोरोना वबा के दौरान कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ और वजीर खारजा का कहना था कि पीपल्स पार्टी से आज सूबाई तासुब की बू आती है। वजीर खारजा ने कहा कि इस वक्त सिंध कार्ड नहीं बल्कि पाकिस्तान कार्ड की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आला सिंध का लॉकडाउन मुअस्सर नहीं रहा। सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से हमने पाबंदियाँ हटाई हैं। कौम के लिए अच्छी खबर यह है कि भाषा डैम मंसूबा अमली काम के आगाज के लिए तैयार है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पानी के बचाव पर अहम इजलास हुआ। मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने भी शिरकत की। मेगा प्रोजेक्ट की तामीर से मुतालिक ज़ेर इल्तवा उमूर के हल पर ब्रीफिंग दी गई। भाषा डैम से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली मिलेगी। 1.23 मिलियन एकड़ अराजी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वजीर आजम ने फौरी तौर पर डैम की तामीराती सरगर्मियां शुरू
شروع کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ بھاشا ڈیم منصوبہ عملی کام کے آغاز کے لیے تیار ہے اور وزیر اعظم کی زیر صدارت پانی کے بچاؤ پر یہ اہم اجلاس ہوا، جس میں معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے بھی شرکت کی اور میگا پروجیکٹ کی تعمیر سے متعلق زیر التوا امور کے حوالے اس پر بریفنگ دی گئی۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.